So let us revise the standard of analytical procedures ऐसे 520. ठीक है, तो बहुत ज्यादा लॉजिकल स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा आसान स्टैंडर्ड है. तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द वेरियस रेफरेंसेस कि आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स कहां कहां देखने को मिलता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स के शब्द के बारे में आपको कहां कहां दिखाई देता है. तो ऐसे 315 एंड ऐसे 330 पढ़ते वक्त हमने क्या देखा था कि ऑडिट प्रोसीजर्स कंप्राइजेस ऑफ बातें मत करो प्लीज, साथ साथ रिवाइज करना है. तो ऑडिट प्रोसीजर्स कंप्राइजेस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हैड टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स वाज डिवाइडेड इनटू टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो अपन ने देखा कि एनालिटिकल प्रोसीजर इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर. देन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी पढ़ते वक्त अपन ने देखा कि इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स वाज अगेन द टेक्निक ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. ऐसे 500 के अंदर जब अपन ने मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस देखा, जिसका फॉर्मूला अपन ने स्टडी किया था ICI-OR, तो उसके अंदर भी A was analytical procedure. तो it was also a method of obtaining audit evidences. राइट. तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स का जिक्र अपन ने बार बार किया है और इसके लिए अलग से डेडिकेटेड स्टैंडर्ड भी है 520 जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात करता है. एनालिटिकल प्रोसीजर्स को हम लोग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी बुलाते हैं, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स भी बुलाते हैं. और मेनली एनालिटिकल प्रोसीजर्स का क्या मतलब होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है जहां पे ऑडिटर कंपैरिजंस कर रहा है, जहां पे ऑडिटर रेशियो एनालिसिस कर रहा है, जहां पे ऑडिटर एनालाइज कर रहा है प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स, जहां पे ऑडिटर एनालाइज कर रहा है प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स. प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स का मतलब होता है एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स. अब कंपैरिजन किन चीजों का कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है ऑडिटर कि जिस एंटिटी का वो ऑडिट कर रहा है उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर रहा है प्रायर पीरियड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ, या फिर कंपैरिजन कर रहा है सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन के साथ, या फिर कंपैरिजन कर रहा है कि जो बजट्स, जो एक्सपेक्टेशन सेट किया गया था उन बजट्स के अगेंस्ट. ठीक है, तो कंपैरिजंस करके वो देख रहा है कि भैया कहीं कोई मेजर फ्लक्चुएशन तो नहीं है, कहीं कोई मेजर फ्लक्चुएशन तो नहीं है, कहीं कोई सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन तो नहीं है. ठीक है, और अगर सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन होता है तो अकॉर्डिंगली वो मैनेजमेंट को बोलेगा कि भाई यहां तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, एंड अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट उसे एड्रेस करेगा एंड अकॉर्डिंगली वो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स आगे परफॉर्म करेगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स. और कंपैरिजंस में एक चीज अपने को और ध्यान रखना है कि ऑडिटर यहां पे क्या कर रहा है सर? प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स एनालाइज कर रहा है. और ये जो रिलेशनशिप्स एनालाइज करने की बात हो रही है, यहां पे अपन सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिलेशनशिप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ ही एनालाइज नहीं कर रहे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एनालिसिस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ भी एनालाइज कर रहे हैं कि अगर कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जितने हैं उसके अकॉर्डिंगली पेरोल कॉस्ट भी होगा, जितनी मशीनें काम कर रही हैं उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट भी जनरेट होगा. तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ भी क्या किया जा रहा है? एनालाइज किया जा रहा है. और एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए 4 टेक्निक्स होता है. एक होता है ट्रेंड एनालिसिस, जहां पे ऑडिटर हर साल का ट्रेंड एनालाइज करता है. एक होता है रीजनेबल टेस्ट, जहां पे ऑडिटर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करके रीजनेबलनेस चेक करता है कि भैया अगर P&L में इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा आ रहा है तो बैलेंस शीट में लोन भी ज्यादा दिखना चाहिए. और फिर ऑडिटर रेशियो एनालिसिस करता है, अलग अलग प्रकार के रेशियो टेक्निक्स एनालाइज करता है. और फाइनली वो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग की टेक्निक यूज करता है. स्ट्रक्चरल मॉडलिंग इज अगेन ए मैथमेटिकल मॉडल. तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के यहां 4 टेक्निक्स होते हैं. ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स के यहां 4 टेक्निक्स होते हैं. लेकिन जब भी अपन एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, तो ऑडिटर को कुछ फैक्टर्स हमेशा कंसीडर करना होगा. सबसे पहले उसको समझना होगा कि भैया डाटा ही लाइफलाइन है. डाटा होगा तब मैं कंपैरिजंस कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा. डाटा होगा तब मैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा पाऊंगा, वरना नहीं लगा पाऊंगा. तो अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा. दूसरा, डाटा डिसएग्रीगेटेड होना चाहिए. डाटा छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होना चाहिए. कभी भी आई कैन नॉट परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स फॉर द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जितना ज्यादा डाटा डिसएग्रीगेटेड होगा उतना ज्यादा एनालिटिकल प्रोसीजर्स में लगा पाऊंगा. थर्डली, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि एनालिटिकल प्रोसीजर कुछ अकाउंट्स टाइप के लिए ज्यादा यूजफुल होंगे, कुछ अकाउंट्स टाइप के लिए कम यूजफुल होंगे. जैसे इनकम स्टेटमेंट के लिए ज्यादा यूजफुल होगा, बैलेंस शीट के लिए कम यूजफुल होगा. चौथा, आई हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जिसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा यूजफुल होगा. जैसे रूटीन ट्रांजैक्शंस है, प्रेडिक्टेबल ट्रांजैक्शन है, एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा यूजफुल है. लेकिन नॉन प्रेडिक्टेबल ट्रांजैक्शन है,
स्कॉट ट्रांजैक्शन है, स्कॉट सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, नॉन रूटीन है, नॉन प्रेडिक्टेबल है, एनालिटिकल प्रोसीजर कम सुटेबल होगा। प्रेडिक्टेबिलिटी, जहां रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल है एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा सुटेबल होगा, जहां रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल नहीं है एनालिटिकल प्रोसीजर कम सुटेबल होगा। नेचर ऑफ असर्शंस, कुछ असर्शंस के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा सुटेबल होगा, कुछ असर्शंस के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर कम सुटेबल होगा, जैसे वैल्यूएशन कंप्लीटनेस के लिए ज्यादा सुटेबल होगा, लेकिन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए कम सुटेबल होगा। एंड इट विल ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। अगर इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क बहुत ज्यादा है, तो एज ए ऑडिटर मैं खाली एनालिटिकल प्रोसीजर्स पर रिलाई नहीं कर पाऊंगा, मुझे बाकी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने होंगे। तो इन सारी बातों का मेरे को ध्यान रखना है। और जब मैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करूंगा एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मुझे 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले, क्या सब्सटेंटिव एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर सुटेबल है फॉर दैट गिवन असर्शन। दूसरा, डाटा रिलायबल है कि नहीं। तीसरा, जब मैं कंपैरिजन करूंगा, मैं एक एक्सपेक्टेशन डेवलप करूंगा और मैं ये देखूंगा कि भैया जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो डिफरेंस उस एक्सपेक्टेशन लेवल के अंदर फॉल कर रहा है कि नहीं। अगर वो डिफरेंस उस एक्सपेक्टेशन लेवल के अंदर फॉल कर रहा है, इट्स फाइन, बट अगर वो डिफरेंस मेरा एक्सपेक्टेड लेवल से ज्यादा है, तब मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। अब डाटा की रिलायबिलिटी को कैसे असेस करूंगा? मैं देखूंगा इंफॉर्मेशन रिलायबल है क्या, सोर्स रिलायबल है क्या, इंफॉर्मेशन कंपैरेबल भी है कि नहीं, इंफॉर्मेशन रेलिवेंट भी है कि नहीं, और इंफॉर्मेशन एक्यूरेट भी है कि नहीं, ऑडिटेड भी है कि नहीं। तो इंफॉर्मेशन का सोर्स रिलायबल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन कंपैरेबल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होना चाहिए और इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होना चाहिए। तब जाके क्या होगा कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल माना जाएगा, ठीक है ना। और उसके अलावा मेरे को ध्यान रखना है इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कि अगर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा है, रिलेशनशिप इनकंसिस्टेंट है, मान लो जीपी रेशियो में बहुत ज्यादा वेरिएंस है, मान लो सैलरीज की फिगर में बहुत ज्यादा वेरिएंस है, रेशियोज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, तब मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, मैनेजमेंट से पूछूंगा कि मैनेजमेंट मुझे बताओ इतना डिफरेंस क्यों है, और मैं एडिशनल प्रोसीजर्स भी क्या करूंगा, परफॉर्म करूंगा। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था कि पिछले साल का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 5 करोड़ था, इस साल का 20 करोड़ है, तो भैया इतना सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन क्यों है। तो अपन ने मैनेजमेंट से पूछा कि इतना सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन क्यों है, तब मैनेजमेंट ने बताया कि अपन ने विराट कोहली को हायर किया था इस साल फॉर एड कैंपेन, इसलिए खर्चा इतना ज्यादा है। तब मैं डिसाइड करूंगा कि ठीक है यार, मेरे को बैंक स्टेटमेंट चेक करना है, मेरे को विराट कोहली से कंफर्मेशन लेना है, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट लेटर देखना है। तो ऑल दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू डू। तो इस पूरे स्टैंडर्ड को करते वक्त कुछ वर्ड्स अपने को हमेशा ध्यान रखने होते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होगा, एनालिटिकल प्रोसीजर रिलायबल होगा, रूटीन ट्रांजैक्शन होगा, एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा रिलायबल होगा, प्रेडिक्टेबल रिलेशनशिप होगा, एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा रिलायबल होगा, कुछ असर्शंस के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर रिलायबल होगा, कुछ असर्शंस के लिए नहीं होगा, कुछ अकाउंट टाइप्स के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर ज्यादा रिलायबल होगा, कुछ के लिए नहीं होगा। डाटा इज द की, डाटा रिलायबल होना चाहिए, डिसएग्रीगेटेड डाटा अवेलेबल होना चाहिए, और अगर फ्लक्चुएशन मिलेगा तो मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूंगा और एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड SA 520।